टॉपिक और ज्योग्राफी के साथ साथ जो एनवायरनमेंट का टॉपिक है हम वो देखने जा रहे हैं। देखिए, भारत इंडिया जो है, इंडिया में बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी रिवर्स हैं। तो आपको पता होगा कि जब मॉनसून सीजन होता है तो नदियों में फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। और हमारे बहुत सारे जो एरियाज हैं वो ऐसे एरियाज हैं जहां पे ड्रॉट होता है, सूखा होता है। तो किस तरीके से जो है ये जो ड्रॉट का चैलेंज है, ये जो फ्लड का चैलेंज है, इससे हम कैसे जो है निजात पा सकते हैं, इसके लिए रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको हम हिंदी में कहते हैं नदियों को जोड़े जाने की जो परियोजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें नदियों को एक दूसरे से लिंक करना है। जैसे एक रिवर में पानी बहुत है, फ्लडेड है वो, और दूसरी जगह जो है वो क्या है, ड्रॉट है। तो हम क्या करेंगे, उस नदी का पानी अगर वो कनेक्टेड होंगी आपस में तो फ्लड मैनेजमेंट हो जाएगा। दूसरी बात में जहां जहां पानी नहीं होगा वहां पानी भी पहुंच जाएगा इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो इस प्रकार से जो है हमारी जो सरकार है वो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स पे जो है काम कर रही है। हालांकि इसके देखा जाए तो इसके कुछ कंसर्न भी हैं, इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंसर्न भी हैं। पर्यावरण के दृष्टिकोण से, इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से कुछ चिंताएं भी हैं। तो ये हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि हम क्या पढ़ाने आपको जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि करंट अफेयर्स क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स में भी हाल में KBLP, आप देखेंगे KBLP, तो जो KBLP है ये, इसका नाम है केन बेतवा, इसका नाम है केन बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट। क्या बताया मैंने आपको, केन और बेतवा, केन बेतवा, ये दोनों क्या है, केन और बेतवा दोनों नदियां हैं। केन बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट, केन बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट, नेशनल प्रोजेक्ट। तो अभी हाल में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी ने अभी हाल में इसको क्या किया है, केन बेतवा रिवर लिंकिंग जो नेशनल प्रोजेक्ट है इसको अभी इनॉग्रेट किया है, या इसका लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द दौधान डैम। ठीक है, अभी उन्होंने हाल में क्या किया है, दौधान डैम, ये हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, नेशनल प्रोजेक्ट। तो उसमें अभी उन्होंने क्या किया है, इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है। इस प्रोजेक्ट का उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो केन बेतवा जो लिंकिंग जो नेशनल प्रोजेक्ट है, ये हम इसको शॉर्ट में KBLP कह सकते हैं। शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, KBLP कह सकते हैं, केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन यहां पे ये है कि व्हाट इज द KBLP, केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा कि केन और बेतवा जो नदियां हैं, राइट, केन और बेतवा जो नदियां हैं ये दोनों ही क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, सहायक नदियां। तो किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये है यमुना की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए क्वेश्चन कि ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है। जब आप रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे तो रिवर सिस्टम में हमें ये ध्यान देना है
कि किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, केन और बेतवा। तो ये यमुना रिवर जो भारत में है, यमुना नदी जो है, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं या उसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है साहब। अब यहां पे ये है कि ये जो पानी है, ठीक है, ये पानी जो है केन से बेतवा नदी में ले जाया जाएगा। आप समझिए, ये जो पानी है केन से, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक बार इसको दिखा देता हूँ तो आपको ठीक से समझ में आएगा। मैप में आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक सेकंड आपको मैं यहां से दिखाता हूं। तो अगर आप देखेंगे, देखिए ये आपको मैप चाहे तो आप बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है ये। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो है ये जो नदी है, ये आप रिवर जो देख रहे हैं, ये वाली रिवर, ठीक है, ये जो रिवर है ये बेतवा रिवर है। ठीक है, ये रिवर बेतवा रिवर है, देख सकते हैं आप। ये झांसी जो है उत्तर प्रदेश है, ये देखेंगे आप। और ये जो है ये है यहाँ पे कैन रिवर है, ये कैन रिवर है। ये हो गई आपके बेतवा रिवर और ये हो गई आपकी कैन रिवर। और ये दोनों ही जो हैं क्या हैं, ये दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं या सहायक नदियां हैं दोनों ही। तो यहां पे आप देखेंगे कि इनको और इनको जोड़ा जा रहा है। तो वाटर कैन से जो है, कैन नदी से वाटर अगर आप देखेंगे तो वाटर कैन नदी से ट्रांसफर किया जाएगा बेतवा रिवर को, कैन से बेतवा रिवर को ये ट्रांसफर किया जाएगा। अच्छा, दो डैम है, एक तो दोधान डैम है, ये डैम यहां पे जो है जो कैन रिवर पे है, और यहां पे भी एक डैम है बारवा डैम, बारवा सागर जो है, यहां पे एक डैम है, ये आप देख लीजिएगा। यहां पे एक डैम है बारवा सागर, ये आपका यहां पे एक डैम है। और ये जो पूरे इसकी जो आप देख सकते हैं जिसकी ये 221 किलोमीटर लंबा है, ये जो कनेक्ट किया जाएगा, इसको हम बोलेंगे जो 221 किलोमीटर लॉन्ग है, इसको हम बोलेंगे कैन बेतवा लिंक कैनाल। इसको हम बोलेंगे कैन बेतवा लिंक कैनाल। तो ये चीज हमने जो है मैप में समझी और आप इसको निश्चित रूप से ड्रॉ कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से हमेशा क्वेश्चंस मेंस और प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, मेंस और प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये बना लिया होगा। तो अब हम देखेंगे यहां पर, अब हम जो आगे की बात, क्योंकि हम आपको यहां पे ये समझा चुके हैं, दोनों के मैप को हमने आपको बताया। और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि करंट अफेयर्स में जब तक आप मैप ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आगे देखेंगे ये दोनों ही जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये ट्रिब्यूटरीज किसके हैं, यमुना की हैं। और ये जो वाटर ट्रांसफर किया जाएगा, ये वाटर जो ट्रांसफर किया जाएगा एक कैन बेतवा जो लिंक बनाया जा रहा है। अब किसके द्वारा बनाया जा रहा है भाई, ये नहर के द्वारा बनाया जा रहा है, मतलब कैनाल जो है वो बनाई जा रही है 221 किलोमीटर की लंबी। तो ये एक्चुअली कौन कौन से प्रदेशों को फायदा करेगा, तो देखिए दो प्रदेश हैं। ठीक है, एक तो आपका हो गया क्या, एक तो हो गया आपका मध्य प्रदेश, एक हो गया आपका एमपी और एक हो गया आपका यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये क्यों जोड़ा जा रहा है, बिकॉज सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने पानी के लिए, क्योंकि पानी की बहुत समस्या रहती है। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है
बुंदेलखंड का क्षेत्र जो यूपी में है, वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो ऐसे में उनको जो है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर जो है वो वहाँ पे सप्लाई किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली इसको अप्रूवल जो मिला था इस केबी एलपी प्रोजेक्ट को, कैन बेतवा लिंक जो प्रोजेक्ट है, दिसंबर 2021 में, इसको दिसंबर 2021 में इसको अप्रूवल मिल गया था और अगले जो है 8 साल में ये कंप्लीट होने वाला है। अब सवाल ये है कि हमने ज्योग्राफी में ये समझा, हमारा मेन क्वेश्चन ये था कि कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट क्या है। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, मतलब क्या ऐसे तर्क हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें फायदा करेंगी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्या फायदे होंगे, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए, नदियों को जोड़े जाने की जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात कर रहा हूं मैं, ये प्लान तो 1980 में ही प्रिपेयर्ड हो गया था। 1980 में, 1980 में नदियों को जोड़े जाने की बात, लेकिन बहुत सारे लोग डिफरेंट कंसर्न पे उसका विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। हम वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या इसके कंसर्न है, हम उन चीजों को भी देखेंगे। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो बुंदेलखंड का एरिया है वो इंडिया में एक ड्रॉट प्रोन एरिया है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया है बुंदेलखंड। तो सीधी सी बात है कि जब यहां पे पानी आ जाएगा तो ये यूपी के और एमपी के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे ड्रॉट प्रोन एरिया है, ड्रॉट प्रोन एरिया मतलब पानी नहीं रहता है वहां, तो वहां उनको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको एमपी के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं और कुछ यूपी के भी डिस्ट्रिक्ट है, उनको जो है उससे क्या मिलेगा, एक फायदा होगा। देखिए, क्या होता है कि जब कोई इसकी कह सकते हैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसके क्रिटिसिज्म भी बहुत होते हैं। तो जब क्रिटिसिज्म भी बहुत होते हैं, अब हम बात कर रहे हैं किस पे, क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, मतलब आलोचना क्या हो रही है इसकी। हमारा जो मेन मुद्दा है अभी वो क्रिटिसिज्म को लेके है कि क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे सबसे पहला तो क्रिटिसिज्म में ये है, मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, शायद आपने देखा होगा, नहीं तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं, और ये बहुत जानना जरूरी है आपके लिए कि आप देखिए जरा यहां पे आपको जो है, यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आपको एक टाइगर रिजर्व आपको दिख रहा है, आप देखेंगे, ये देखिए पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये पन्ना टाइगर रिजर्व है, यहां देख सकते हैं आप, ये पन्ना टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये वाला एरिया कहां पे, जहां पे ये आप देखिए कैन रिवर जो है इसी से होके निकल रही है, कैन जो रिवर है इसी से होके निकल रही है, पन्ना टाइगर रिजर्व से होके निकल रही है। तो अब सवाल यहां पे ये है कि क्या ऑब्जेक्शन है, क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है डिफॉरेस्टेशन का है, और आपको पता है कि हमारे लिए पेड़ जो हैं वो एक उपहार के रूप में होते हैं, एक गिफ्ट है, नेचर का गिफ्ट है हमारे लिए। आज क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो लार्ज स्केल में क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा। पहला पॉइंट टू बी नोटेड, डिफॉरेस्टेशन। कंसर्न क्या है, डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन जो होगा कहां होगा, द प्रोजेक्ट विल लीड to large scale deforestation in the heart of the
पन्ना नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। अब सवाल ये है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि पन्ना नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। इससे हमको एक इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व में लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन होगा और यहाँ पे बहुत सारे जो ट्री होंगे वो सबमर्ज्ड हो जाएंगे। सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है, पानी में डूब जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। और एक तो हमने ये देखा, यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे जो मैंने आपको दौधान पार्क डैम बताया था, ठीक है, मैंने आपको दौधान जो है डैम बताया था, जो आपने देखा अभी। ये डैम कहां सिचुएटेड है, ये कैन नदी पे सिचुएटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, कैन नदी पे सिचुएटेड है, एज वेल एज पन्ना नेशनल पार्क, एज वेल एज पन्ना नेशनल पार्क। तो यहां पे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनेगा, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आएंगे, जो कि कहीं ना कहीं जो है नेशनल पार्क को, टाइगर रिजर्व को नुकसान पहुंचाएंगे, कहीं ना कहीं नेशनल पार्क को और नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व को नुकसान पहुंचाएंगे। तो देखिए, आप समझिए इसको। दूसरी बात यह है कि अगर हम देखेंगे कि यहां पे एक केन घड़ियाल सेंचुरी है, आप समझते हो, घड़ियाल जानते हो, ठीक है। घड़ियाल, घड़ियाल का मतलब क्या होता है, घड़ियाल का मतलब होता है ना, क्यों घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, मगरमच्छ के आंसू क्यों निकाल रहे हो, सुना होगा आपने। तो यहां जो घड़ियाल है उसकी जो पॉपुलेशन है वो इफेक्ट होगी, इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। दूसरा जो है वल्चर है, यहां पे वल्चर की, वल्चर का मतलब कौन होता है, वल्चर का मतलब होता है जो गिद्ध होते हैं, ठीक है। वल्चर का मतलब क्या होता है, ये हमारे यहाँ किसका काम करते हैं, वल्चर किसका काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। जब कोई जानवर वगैरह मर जाते हैं तो वल्चर आकर उनको साफ कर देते हैं। तो वल्चर का क्या है, प्रजनन साइट है, नेस्टिंग साइट है। क्या साइट है, नेस्टिंग साइट, नेस्टिंग साइट। तो ये इन्वायरमेंटल कंसर्न है, ठीक है। तो यहां का अपनी एक बायोडाइवर्सिटी है, आप समझिए इस बात को, यहां पे एक अपनी बायोडाइवर्सिटी है, और बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, यहां की डिस्टर्ब होगी। अगला कंसर्न है, एक तो कंसर्न मैंने आपको क्या बताया, डिफॉरेस्टेशन का बताया। दूसरा कंसर्न क्या है, बायोडाइवर्सिटी को लेके है, इकोलॉजिकल कंसर्न है। तीसरा है हाइड्रोलॉजिकल कंसर्न है। अगला क्या है, हाइड्रोलॉजिकल कंसर्न्स, हाइड्रोलॉजिकल कंसर्न। तो हाइड्रोलॉजिकल कंसर्न जो है ये भी है। तो हाइड्रोलॉजिकल कंसर्न में अगर आप देखेंगे, इसमें कैन का जो सरप्लस वाटर है, ठीक है, कैन नदी का जो सरप्लस वाटर है वो किस में भेजा जाएगा, वो बेतवा नदी में भेजा जाएगा। तो इससे क्या होगा, वहां की कह सकते हैं कि जो एक नदी का जो एक इकोसिस्टम होता है, नदी का एक फ्लो होता है, नदी को एक वाटर फ्लो जो चाहिए होता है, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होगा। और नदी का वाटर फ्लो डिस्टर्ब होगा तो इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान होगा। नेक्स्ट कंसर्न क्या है, नेक्स्ट कंसर्न ये है कि जब भी कोई इस तरीके का प्रोजेक्ट आता है तो लोगों का जो लोकल पॉपुलेशन है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब वहां की जो पॉपुलेशन है उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, ठीक है, दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, उससे लोगों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है,
ठीक है, उनको कॉम्पनसेशन एडिक्वेट नहीं मिलता है, कम से कम मिनिमल बेनिफिट्स मिलते हैं, अपने बाप दादाओं की जमीन छोड़नी पड़ती है। तो शिफ्टिंग मजाक नहीं है समझे आप, शिफ्टिंग भी मजाक नहीं है। तो इस तरीके से जो है मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया कि ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है। मैं इस एग्जामिनेशन में कई बार इससे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मिला जुला के जो है आपको यही कंसर्न लिखने हैं। और दूसरी बात ये है, देखिए आप खुद सोचिए, नेचर है हमारा, अगर आप खुद से सोचिए नेचर है, ठीक है। अब नेचर के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, नेचर के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो क्या होगा। अभी बात तो ये चल रही कि नॉर्थ इंडिया में पानी रहता है, साउथ इंडिया में कहीं कहीं पानी नहीं होता है, राजस्थान में पानी नहीं होता, तो पानी डाइवर्ट कर देंगे, फिर स्टेट्स के बीच में तो झगड़ा हो जाएगा, अरे हमारा पानी है, वो बोलेगा हमारा पानी है। तो मतलब बहुत सारी बातें जो है, डिस्प्यूट्स यहाँ पे जो है स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये टॉपिक मैंने खत्म किया है, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपको टॉपिक है इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी में समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी हम जो है दूसरा टॉपिक लेते हैं, और वो मैंने आपको टॉपिक बताया था फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। कल हम आपको बता रहे थे फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में हम दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है बेटा। रुकिए